बुद्ध और महावीर की सीख जागृत वही है जो हर चीज का उपयोग कर ले, उसी को चिढ़ी बना ले। मृत्यु कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो सन्यास न होता, अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म न होता, अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का कोई स्मरण न होता, प्रार्थना न होती, पूजा न होती, आराधना न होती, बुद्ध न होते, महावीर न होते, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से ही भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा है। मृत्यु की बड़ी कृपा है, मृत्यु का बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने ही झकझोरा है, याद दिलाई है, बुद्ध को भी स्मरण दिलाया है। मृत्यु को ही देखकर, एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर ही मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका। मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया और क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। जितने दिन हाथ में है उतने दिनों में हम उसको खोज लें जो अमृत है। अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो ध्यान के अतिरिक्त करने को और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब संन्यास में रंगो, अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसको खोज सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा, उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए, अभी ना होगा मेरा अंत। जवानी तो इसी तरह की बातों में जीती है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। अरे अरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित हाथ। कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालय लालचा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत। सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है। जीवन ही जीवन अभी पड़ा है, आगे सारा यौवन स्वर्ण। किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन मेरे ही अविकसित। राग से विकसित होता, राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी ना होगा मेरा अंत। स्नेह निर्झर वह गया, रेत जो तन रह गया। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, वह कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति में वह यूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल किया है, अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनस्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वही जो दह गया है। अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तरण पर बैठने को निरुपमा। बस रही है हृदय पर कोमल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। जीवन दह गया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जागने के लिए और जगाने के लिए चेष्टा की है कि जागो, और द्वार पर खड़ी है, दस्तक दे रही है। और कितने ही भागो, कितने ही बचो, बच ना पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है
वह पार हो जाता है। मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी। बुद्ध को भी मरना होता है, महावीर को भी मरना होता है, राम को भी मरना होता है। मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन मरने की भी एक कला है। जैसे जीने की कला है, वैसे ही मरने की कला है। शांत मौन ध्यान में मरना जीने की भी वही कला है। ध्यान से जियो, जितने दिन जियो, जितने दिन शेष है ध्यान से जियो। शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है, वह जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूँ। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूँ। चैतन्य तो वैसा का वैसा है। अच्युता चैतन्य ही इस शाश्वतता का जो जिसने देख लिया, उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती है। फूल ही फूल झर जाते हैं। अमृत के वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते हैं। मृत्यु का भय शत्रु नहीं मित्र है, और मृत्यु भी मित्र है। महावीर ने कहा है, व्यक्ति अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अगर हम जागकर उपयोग करना सीख ले जाएं, जिनकी सारी संभावनाओं का, जिसमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु हैं। इस दुनिया से बहुत लोग, अधिकतर लोग गंवा कर ही लौटे हैं और गंवा कर ही लौटते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गंवा कर नहीं, कमा कर लौटें। सजग हो जाएं, जागो, समय रहते जागो और अपनी शाश्वत कमाई पर ध्यान केंद्रित करो। अपने आप को अपने भीतर ध्यान के माध्यम से होशपूर्वक पूर्णता प्राप्त करो। यही जीवन का सार है, और यही मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना सही शाश्वत कमा कर ही